हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, साथ में कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इन पर हम आज चर्चा करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण में खींची गई कोणीय दूरी, कोणात्मक दूरी है जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब पर 181 अक्षांश है, जिसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी के मध्यम में है। इसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम में खींची जाती है। यह लेटीट्यूड यानी लेटा हुआ, इसे हमें इस हिसाब से ध्यान रखना है कि अक्षांश को इंग्लिश में लेटीट्यूड कहा जाता है और लेटीट्यूड यानी लेटा हुआ जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में 90 अक्षांश है और इसके दक्षिण में है 90 अक्षांश। कुल अक्षांशों की बात करते हैं तो 181 कुल अक्षांश है और अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो 179 अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन के रूप में देखा जाता है। हम यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में यदि हम देखते हैं तो 89 अक्षांश रेखा है, ये 89 लाइन है। और यदि दक्षिण में देखते हैं तो 89 लाइन है। यहाँ 90 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह लाइन न होकर केवल एक डॉट बिंदु के रूप में अंकित है। और दक्षिण में भी 90 डिग्री अक्षांश रेखा एक लाइन न होकर एक बिंदु के रूप में अंकित है। हम देखते हैं कि 89 उत्तर में अक्षांश है और 89 दक्षिण में अक्षांश रेखा है और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस प्रकार 179 लाइन, 179 अक्षांश लाइन है। यदि हम सर्किलों की बात करें तो 90 सर्किल उत्तर की तरफ है और 90 दक्षिण की तरफ और एक 0 डिग्री। इस प्रकार 181 सर्किल ग्लोब पर अंकित किए जाते हैं। एग्जाम में आपको ध्यान रखना, यदि अक्षांश रेखाएं पूछे कि कितनी हैं तो 179 और कुल अक्षांश है 181 और अक्षांश सर्किल वृत्त 181। हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो कि डॉट के रूप में है, हम इनको एक सर्किल के रूप में पढ़ते हैं। यहाँ अक्षांश रेखाएं देखते हैं जो कि मुख्य रूप से 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है कर्क रेखा और 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। अब हम दक्षिण में देखते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा और 66.5 डिग्री अंटार्कटिका रेखा। एक अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर इसकी दूरी होती है। हम देखते हैं कि धरातल पर एक अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अक्षांश रेखाओं से हमें क्षेत्रफल का ज्ञान होता है। हम अक्षांश रेखाओं के माध्यम से किसी भी देश, स्थान का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर जाते हैं तो यह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और यदि हम दक्षिण में देखते हैं भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से 90 तो यह दक्षिणी गोलार्ध, यानी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित किया गया है। 0 डिग्री से ऊपर भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। हम देखते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों को हमें याद रखना है। हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, लॉन्गिट्यूड।
वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के समकोण पर काटती है या ग्रीनविच रेखा से कोणात्मक दूरी। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यह देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ग्लोब पर इनकी संख्या 360 है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में 180 देशांतर है और पश्चिम में 180 देशांतर है। यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के बीच खींची जाती है। इस प्रकार हम इनको देखते हैं। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोर कहा जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समयांतराल होता है। एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कुल इनकी संख्या 360 है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो हम ये बात करते हैं कि कुल देशांतरों की संख्या 360 है और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन 24 घंटे में करती है। तो हम 360 में 24 से डिवाइड करते हैं तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 देशांतर का घूर्णन करती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर 2 देशांतरों के बीच दूरी घटती जाती है। हम देखते हैं कि यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और जो देशांतर रेखा है इनकी जो विषुवत रेखा पर ही सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दूरी होती है और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी है कम होती जाती है। हम यह देखते हैं कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। सूर्य पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही लंबवत चमकता है। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस कंडीशन को कर्क संक्रांति कहते हैं। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस कंडीशन को मकर संक्रांति कहते हैं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, उस पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। इस परिस्थिति में 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव कहलाता है। इस दिन दिन और रात बराबर होती है। हम यह देखते हैं कि सूर्य पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखा के मध्य ही लंबवत चमकता है तो 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री टोटल 47 डिग्री अक्षांश ही सूर्य पृथ्वी पर लंबवत चमकता है। तो एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ बनता है कि सूर्य पृथ्वी पर लंबवत कितने डिग्री चमकता है? तो 47 डिग्री सूर्य पृथ्वी पर लंबवत चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत के समय दक्षिण में शीतकाल की अवस्था पाई जाती है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकते समय उत्तर में ग्रीष्मकालीन की अवस्था पाई जाती है। हम यह देखते हैं कि वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विश्व स्तर पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बनाया गया है और इस रेखा के माध्यम से विश्व स्तर पर समय का निर्धारण किया जाता है। यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है और इस रेखा के सबसे नजदीक यहाँ बेरिंग जल संधि है। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट कौन सी जल संधि है? तो यहाँ बेरिंग जल संधि है। प्रशांत महासागर में इसे सीधी ने बनाते हुए आड़ी तिरछी रूप में जिगजैग के रूप में इसको बनाया गया है। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रशांत महासागर में छोटे छोटे कई द्वीप है और उन द्वीपों के ऊपर से ओवरलैप ना करते हुए इस रेखा को आड़ी तिरछी बनाया गया है ताकि उनका धरातल बिल्कुल सेफ बचे, उनके धरातल के ऊपर से ना गुजरे और समय का जो निर्धारण है वह उसमें एक रूपता हो। इस रेखा के माध्यम से यदि हम बात करते हैं तो इसमें यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो इसमें एक दिन की कमी आती है और इसके पश्चिम में यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो एक दिन पड़ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यदि यहाँ 30 दिसंबर है इसके पूर्व में तो इसके पश्चिम में 31 दिसंबर होगा। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के माध्यम से ही समय का निर्धारण किया जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि
ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है। भारत में यह 5 राज्यों से गुजरती है। हमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरती है। यह भारत का मानक समय रेखा है। इसके माध्यम से ही भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हमने अक्षांश और देशांतर पर चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं और आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।